चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्वाति मालीवाल की कुर्ती में बटन था ही नहीं, जज को विभव के वकील ने दिखाया वीडियो। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखी यह दलील। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक हो गई है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइंस पुलिस थाने में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 2 दिन बाद उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया। 30 हजारी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी के सामने विभव कुमार की पैरवी करने उतरे वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि इस केस में आरोपी को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। वकील हरिहरन ने कहा कि उनके मुवक्किल पर जो आरोप लगाए उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अभी विभव की स्थिति क्या है उनके बारे में हमें नहीं पता और हमें डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हरिहरन ने उस दावे का भी खंडन किया जिसमें कहा गया कि मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल की कुर्ती के बटन टूट गए। जज को स्वाति मालीवाल के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से बाहर निकलने का सीसीटीवी वीडियो दिखाते हुए वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसद ने कुर्ती पहना हुआ है, उसमें कोई बटन नहीं है तो बटन तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि स्वाति को कभी दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। विभव जो उनसे ओहदे में काफी नीचे हैं, क्यों उनसे ऐसी हरकत करेंगे। विभव के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता हो सकती है, उनके और भी अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, फिर स्वाति का सीएम से मुलाकात की जिद करना कैसे जायज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हमें कोई अफसोस नहीं, किसी पार्टी से लेना देना नहीं, बोले कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले दोनों आरोपी। जी हां दोस्तों, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट हुई। इस दौरान माला पहनाने के बहाने आए युवकों ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। यह घटना उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानाबाद इलाके के करतार नगर में हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला सांसद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी हुई। महिला पार्षद ने पुलिस में शिकायत दी। कन्हैया पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम दक्ष उर्फ दक्ष चौधरी और अन्नू चौधरी है। ये दोनों खुद को गोरक्षक बताते हैं। इस दौरान आज तक से बातचीत में दोनों ने कहा कि उन्हें कन्हैया पर हमला करने का कोई अफसोस नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि घटना को लेकर पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है और यदि पुलिस बुलाती है तो वह खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल सेक्सुअल हरेसमेंट केस, राजभवन के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज में तीनों महिलाओं को रोकते दिखे थे। राज्यपाल पर अब तक 2 आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल गवर्नर आनंद बोस से जुड़े सेक्सुअल हरेसमेंट केस में कोलकाता पुलिस ने राजभवन के 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शनिवार को हुई कार्रवाई में पुलिस ने एसएस राजपूत, कुसुम छेत्री और संतलाल का नाम शामिल किया है। इन तीनों को बंगाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचाना है। इन पर 2 मई को छेड़छाड़ की घटना के बाद राजभवन की महिला कर्मचारियों को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगा था। राजभवन में ही काम करने वाली शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि घटना के बाद उसे स्टाफ ने पकड़ लिया था। 2 मई को उस पर चुप रहने के लिए दबाव डाला गया। पीड़ित इस मामले में पहले ही एक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चलते सोमवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। एनएसई ने कहा है कि मुंबई में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनाव में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 5 फेज में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे। स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई ने 8 अप्रैल को मुंबई में 20 मई को वोटिंग के चलते शेयर बाजार की छुट्टी का ऐलान किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत में मनुस्मृति लागू कराना चाहती है बीजेपी, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का दावा। जी हां दोस्तों, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के हालिया बयानों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हिमंत बिस्व शर्मा की आलोचना करते हुए दावा किया कि बीजेपी फांसीवादी तानाशाही के तहत भारत के लिए मनुस्मृति चाहता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीताराम येचुरी ने हिमंत बिस्व शर्मा की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। संविधान ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण की बात नहीं करता है। ओबीसी की बात मंडल आयोग के बाद ही आई, न कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, भाजपा नेता का दावा, प्रज्वल के वीडियो डिप्टी सीएम ने वायरल किए। देवगौड़ा बोले प्रज्वल पर एक्शन से आपत्ति नहीं। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में भाजपा नेता देवराजेगौड़ा ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार समेत 4 मंत्रियों पर हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए हैं। मामले में गिरफ्तार देवराजे ने कहा कि डिप्टी सीएम शिव कुमार, कृषि मंत्री चालुकुवर राय स्वामी, राजस्व मंत्री कृष्णा गौड़ा और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे पेन ड्राइव लीक करने की साजिश में शामिल हैं। देवराजे ने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुझे इस केस के जरिए प्रधानमंत्री, भाजपा और जेडीएस नेता कुमार स्वामी की इमेज खराब करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा। बैंक के शेयर होल्डर्स ने विलय को दी मंजूरी। एनसीएलटी भी जल्द दे सकता है अप्रूवल। जी हां दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स ने आईडीएफसी लिमिटेड के बैंक में मर्जर को मंजूरी दे दी है। बैंक ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की चेन्नई बेंच द्वारा शुक्रवार को मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी बोले देश की 140 करोड़ जनता मेरी वारिस। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं। मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मेरा पल पल आपके लिए है, जनता के सपनों के लिए मेरा जीवन कुर्बान है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं रही। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति की एक्सरे कराकर उसका आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये लोग कई सालों से यह करते आ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की अग्रिम याचिका हुई खारिज। सुबह गिरफ्तार हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि, चोट के निशान मिले। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइंस थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं दोस्तों, स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 पर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट आई जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक हीट वेव चलेगी। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी का असर तेज हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 दिन तक दिल्ली समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में तापमान भी लगातार बढ़ोतरी में है। शुक्रवार को इन राज्यों के कई शहरों में तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के आगरा में पारा 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, गोवा, असम और त्रिपुरा में आज उमस भरी गर्मी का अनुमान जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिणी भारत के राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 5 दिन तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भारी बारिश का दौर रहेगा। वहीं कर्नाटक में 2 दिन बाद यानी कि 20 मई से तेज बारिश की संभावना बनेगी।